नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। वर्चुअल रैली के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब नेता जमीन पर भी उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे और रैलियां भी अब एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगी बीजेपी और जेडीयू की। लेकिन विपक्ष के नेता और आरजेडी की फिलहाल कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार में अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो लगातार चुनाव आयोग को कहते रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात को देखते हुए फिलहाल चुनाव को टाल दिया जाए। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। अब जो सुनने वाले आप रैली करेंगे, ये लोग एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई? यहां चुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तब तो उन्होंने यह बात कही, लेकिन आपको बता दूं कि इसके पहले चुनाव आयोग की टीम ने जब बिहार के तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात की, उस मुलाकात में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे आरजेडी की तरफ से। लेकिन उस मुलाकात के दौरान जब यह राय मांगी गई बिहार चुनाव को लेकर, तो उसमें तेजस्वी यादव ने उस मीटिंग में एक बार भी नहीं कहा कि बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अब क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव ऐसा? इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। पहली वजह तो यह है क्योंकि महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 5 दलों को मिलाकर महागठबंधन बनाया गया, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी। इसमें से 2 दलों के नेता सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कैंडिडेट नहीं मानने के लिए तैयार है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नजर में तेजस्वी यादव अभी मैच्योर नहीं है और सीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें आगे लेकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वहीं कांग्रेस का भी फिलहाल तेजस्वी यादव को लेकर ढुलमुल रवैया है, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा लगता है कि वो आरजेडी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसका पर्दे के पीछे से हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेटों को कहा है कि आप तैयारी शुरू करें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो आरजेडी को सपोर्ट करेगी। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी आरजेडी को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन आरएलएसपी और हम, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं महागठबंधन से अब साथ छोड़ना चाहती है महागठबंधन का। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वर्चुअल रैली से शुरुआत कर चुके जेडीयू और बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है। लेकिन वहीं आरजेडी, या एक तरीके से कहें कि महागठबंधन, डिजिटली तौर पर भी जनता तक पहुंचने में अभी सक्षम नहीं है और ना ही उनके नेता जमीन पर उतरे हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव ना हो, क्योंकि आरजेडी की कहीं से भी तैयारी नजर नहीं आ रही और तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसकी बात जनता सुने। सिर्फ तेजस्वी यादव ही फिलहाल चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब 15 साल के लिए, लालू यादव वाले शासनकाल के 15 साल के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उससे भी अब ये लग रहा है कि उनके खिलाफ माहौल अच्छा नहीं है। चौथी बड़ी बात यह लग रही है बिहार में तेजस्वी यादव को कि कहीं ना कहीं अगर इस संकट के समय में वोटिंग कराई गई तो जेडीयू और बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव है और बहुत ज़्यादा लोग अगर बूथ पर निकलकर वोटिंग करने के लिए नहीं आए तो यह परिणाम फिर से नीतीश कुमार के पक्ष में हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात फिलहाल बिहार में ये है कि एनडीए में कोई भी दिक्कत नहीं है। एनडीए ने एक सुर में नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। ना ही एलजेपी को कोई परेशानी है और ना ही बीजेपी को कोई दिक्कत नीतीश कुमार के नाम को लेकर। ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि इस संकट के समय में भी अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो जनता उनके पक्ष में ही वोट करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो फिलहाल
चुनाव से या तो डर रहे हैं या इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो रैली नहीं करना चाहते, क्योंकि आरजेडी की तरफ से सबसे ज़्यादा रैलियों का भार अगर किसी नेता पर पड़ने वाला है तो वह तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में फिलहाल क्या चुनाव लाशों के ढेर पर होंगे, क्या नीतीश कुमार लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, क्या कोरोना संक्रमण के इस संकट के समय में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो, जबकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी चुनाव आयोग के साथ, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने चुनाव टालने की कोई भी बात नहीं कही। ऐसे में इस तरीके की बातें अब कई सारे सवाल उठाने लगे। बिहार की तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।